हेलो, माई सेल्फ रुशिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर न्यूज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड के क्वार्टरली सितंबर 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखते हैं कैसा रहा है हाल रेवेन्यू का और प्रॉफिट्स का। तो जब अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी हमें 80 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है इन रेवेन्यू फ्रॉम 1600 टू 1680। और अगर हम लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 1587 से 1680 का हुआ है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वहां पे 67.2 से 66.8 हो गया है, जो कि डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो 10.7 से 14.4% का इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। और अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो 0.38% से 3.7 हो गया है अभी प्रॉफिट। और अगर हम ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो 7.74 से वहां पे डिक्रीज देखने को मिला है 3.7 का। और अगर इबिटा की बात करेंगे 13.7 से 14.4% का। तो ओवरऑल देखेंगे तो रेवेन्यू में एक स्लाइट इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ इबिटा इबिटा में एक इंक्रीज आया है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज देखने को मिला है, बट लास्ट क्वार्टर से वो अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज कंपनी से जो मार्केट में थी वो थी 1749 करोड़ की, और एक्चुअल में कंपनी ने परफॉर्म किया है सिर्फ 60-80 करोड़ का। तो डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट शायद मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम देखते हैं दूसरे अदर फैक्टर जो प्ले करते हैं रोल, तो देखेंगे हम टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में जैसे हमने डिस्कस किया, तो सितंबर 22 से सितंबर 23 में हमें 5.1% का ग्रोथ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और अगर हम बात करेंगे जून 23 से अभी जून सितंबर 23 में, वहां पे हमें देखने को मिल रहा है 5.9% का उछाल इन इंक्रीज, जो कि एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर हम बोलेंगे एक एवरेज आउट परसेंटेज जहां हमें इंक्रीज आया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से भी और ईयर ऑन ईयर में भी। और अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो जून 23 में कंपैरेटिवली और अभी देखा जाए जून सितंबर 23 में, तो 935% का इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। एंड अगर हम बात करेंगे सितंबर 23 से 22 से, तो वहां हमें एक डाउनफॉल सा देखने को मिल रहा है। तो अगर ओवरऑली अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर से, तो प्रॉफिट अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में उतना अच्छा नहीं रहा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की बात करेंगे। तो सेगमेंट्स में हम जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका आ रहा है रेडियो फार्मा से 43.6% का, जेनेरिक से 10.1, कॉन्ट्रैक्ट 17 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2 इज कमिंग 18.6 एंड एलर्जी इज कमिंग फॉर अराउंड 10.6%। एंड उसी से अगर हम देखेंगे प्रॉफिट सबसे ज्यादा देने वाली कौन सी सेगमेंट है, वो है एलर्जी इम्यूनथेरेपी, जहाँ पे 46.4% का हमें प्रॉफिट दे रही है वो कम। और कॉन्ट्रैक्ट से हमें मिल रहा है 11.4, और रेडियो फार्मा से मिल रहा है 15.8। ये रहा हमारा सेगमेंट का परफॉर्मेंस। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की। तो कॉस्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें उछाल देखने को मिल रहा है। सीओजीएस कंटिन्यूसली एक इंक्रीज ट्रेंड में चल रहा है, जो 31.6 से अब 33.32% पे आ गया है। और अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, वहाँ एक डाउनफॉल सा आया है। अगर हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस, वहाँ एक सिमिलैरिटी पैटर्न दिख रही है। फाइनेंस कॉस्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये सारे ओवरऑल फैक्टर्स हमारे इबिटा पे इफेक्ट डालते हैं, जो कि हमारे इबिटा को ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो हमने 13.1 से 14.4 किया है, और जून 23 में 10.7 से 14.4 किया, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीज इन मार्जिन देखने को मिल रहा है, जहां पे हमारे ये सारे कॉस्ट जो डिक्रीज मोड पे जा रहे हैं उनसे इम्पैक्ट आया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज की कंपनी की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पी रेशियो की। तो कंपनी की राइट नाउ पी रेशियो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे हमें एक नेगेटिव डाउनफॉल देखने को मिला है। कैपिटल एम्प्लॉय रेशियोज में अगर देखेंगे 3% का कैपिटल ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 69.98 से 66.8% हो गया है, जहाँ एक डाउनफॉल आया है। और बात रही एबिटा मार्जिन की, तो वहां 13.7 से 14.4 हुआ है। नेट प्रॉफिट्स देखेंगे 8% थे लास्ट ईयर, जो कि अब डिक्रीज हो गए 3.7% पे पहुंच गए। अब शेयर्स की अगर हम मूवमेंट्स को देखें तो बहुत ही वॉटाइल रही है इसकी शेयर्स की प्राइस, जहां पे एक डाउनफॉल रेट हमारा 312 पे आया था, जहां पे इंक्रीज देखने को मिला है 596 तक पहुंचा है। तो अगर हम देखेंगे तो लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने 7.56 का परसेंट का दिया है, 6 मंथ में 26.6 का दिया, 3 मंथ में 4.62 दिया। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो कंपनी ने एक इतना खासा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, वहां एक नेगेटिव की रेट्स चल रही है।
जो कि एक नेगेटिव साइन है, और फ्यूचर में ये कैसे मूवमेंट करती है वो सारी डिपेंड करती है कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी की कौन सी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ऐसे प्रोडक्ट्स जो लाते हैं मार्केट में, जिससे आता है इसमें कोई फर्क। सो हाउ डू यू लाइक माई वीडियो, डू कमेंट ऑन इट, एंड उसमें क्या और ऐड हो सकता है, क्या ऐसी चीज है जिसे मैं इंक्लूड कर दूं अपने वीडियो के कंटेंट में, जरूर बताइए मुझे। और प्लीज से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे सबसे पहले वीडियो आप ही को देखने मिले। और मेरी सारी अदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियोस लाइक आईपीओ और अदर स्टडी कंटेंट वो इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। एंड वेबसाइट पे विजिट डेफिनेटली डालिए, वहां पे हमने बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स ला रहे हैं और काफी कुछ ऑलरेडी आ चुका है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वेबसाइट विजिट डेफिनेटली करिए। थैंक यू वेरी मच।